बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एनर्जी जो होती है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के मुख्तलिफ ऑर्बिट्स में गर्दिश करते हैं, उन ऑर्बिट्स के नाम होते हैं जिन्हें हम एनर्जी लेवल्स कहते हैं। उन्हें एन से ज़ायद कहते हैं या क्वांटम नंबर में कहते हैं, जिनकी वैल्यू 1 से लेकर 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि इस वैल्यूज जो होती हैं are whole in number and never zero, but negative or friction. It gives us two informations such as number one, energy of electron, energy of electron. Number two, distance of electron from the nucleus. Distance of electron from nucleus. It gives us two information such as energy of electrons, distance of electron from the nucleus. For example, a sodium atom, atomic number 11, first, and when n is equal to 1, n is equal to 1, K shell, when n is equal to 2, L shell, when n is equal to 3, and 3, M shell. And mean number of principal quantum numbers whose values are from 1, 2, 3, so on. तो ये है जी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिनको हम एन से ज़ायद करते हैं। इसकी वैल्यू टोटल नंबर होते हैं, कभी भी ज़ीरो नहीं होते। इनकी वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, कसर में आ सकती है। ये हमें दो किस्म के इंफॉर्मेशन देती हैं। पहली बात तो ये एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और आखिर में 1 बच जाता है। ये जो है लोअर एनर्जी लेवल है, ये उससे हाई है और ये सबसे हाई है। अब ये जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एनर्जी इलेक्ट्रॉन होगी, यहाँ पे एनर्जी इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगी। अब देखना ये है डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, ये है न्यूक्लियस Pn, ये है न्यूक्लियस। यहाँ पे डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इस डिस्टेंस का इसका डिस्टेंस कम है, इसका इससे कम है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का डिस्टेंस भी हमें ये बताते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो दो किस्म की इंफॉर्मेशन हुई, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में होते हैं या कम होते हैं, उसमें बाद डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर, the quantum number which is denoted by L, small l. This quantum number tells us the shape of orbitals, give us the shape of orbital. For example, when L is equal to 0, s orbitals. When L is equal to 1, p orbitals. When L is equal to 2 d orbitals. When L is equal to 3, f orbitals. As the mutual quantum numbers gives us the information of the shape of orbitals, as we can say that as mutual quantum number is denoted by L.
when L is equal to 0, s orbitals, when L is equal to 1, p orbitals, when L is equal to 2, d orbitals, when L is equal to 3, f orbitals. ये जी एजिमुथल कोऑर्डिनेट नंबर जिसको हम एल से ज़ाया करते हैं, ये हमें ऑर्बिटल्स की शेप बताता है, शक्ल बताता है कि जब एल की वैल्यू 0 होगी तो एस ऑर्बिटल होगा, जब एल की वैल्यू 1 होगी तो पी होगा, जब एल की वैल्यू 2 होगी तो डी होगा, जब एल की वैल्यू 3 होगी तो एफ ऑर्बिटल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जी, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एस पी डी एंड एफ सबशेल फ्रॉम द फार्मूला। फार्मूला लगा के हमें ये बताना है कि एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी पर कितना आ सकते हैं, डी पर कितना आ सकते हैं और एफ पर मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। फार्मूला क्या हमारे पास, फार्मूला ये 2 into 2l + 1। ये जी फार्मूला के सब शेल में जब हम एस पी डी एफ के इलेक्ट्रॉन का जो है पता लगाते हैं तो हमारे पास ये फार्मूला, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल जब एल की वैल्यू कितना होती है 0, एल इज इक्वल टू 0, एस ऑर्बिटल्स है, पुटिंग द फार्मूला 2 × 0 + 1, 2 into 0 plus 1, 2 into 0 is equal to 2। इट मीन्स कि एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसी तरह पी ऑर्बिटल्स है, पी ऑर्बिटल्स when n is equal to 1, जब l की कीमत 1 होगी तो उस वक्त आप लिखेंगे 2, फार्मूला सेम होगा 2 into 2 × 1 + 1, 2 into 2 + 1, अब ये बन जाएगा 2 + 1 3, 2 into 3 is equal to 6। इट मीन्स के पी पर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, एस पर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह अगर हम मालूम करना चाहते हैं डी पर एफ पर, तो डी पर ऊपर 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एफ पर 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये फार्मूला हमें बता रहा है कि एस ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, पी ऑर्बिटल में किस तरह आ सकते हैं, डी में किस तरह आ सकते हैं, एफ में किस तरह आ सकते हैं। कहने का मकसद ये है, जिस तरह नील बोर कहता है 2n की स्क्वायर, 2n की स्क्वायर, ये फार्मूला हमें बताता है कि शेल के अंदर किस तरह इलेक्ट्रॉन, जब n की वैल्यू 1 होगी तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जब n की वैल्यू बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे। तो ये फार्मूला नील बोर ने बताया था। तो शेल के अंदर जब भी आप इलेक्ट्रॉन का पता लगाना चाहें तो ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, और जब सब शेल में आएंगे तो इस ये फार्मूला लगाएंगे 2 into 2l + 1। तो ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम एंड ब्रोमीन। कि कैल्शियम और ब्रोमीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें। सबसे पहले हम कैल्शियम की तरफ आते हैं, Ca20 है इसका एटॉमिक नंबर, ये है जिसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3p6, 4s2, 2 4 10 10 और 10 20। ये है जी कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रोमीन, Br 35 एटॉमिक नंबर इसका जी, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p5, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 एंड 4p5। ये है जी ब्रोमीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कि कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 था, जबकि ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35 है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है सब शेल वाली। तो ये है सवाल हमारे पास, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम एंड ब्रोमीन।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सोडियम मेटल इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम वन। वो पूछना चाहता है कि सोडियम मेटल जो है मैग्नीशियम से ज्यादा रिएक्टिव क्यों है, इसकी वजह बताएं। As we know that sodium, the ionization energy of sodium metal is less than magnesium। हम जानते हैं कि जो सोडियम की मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी है वो मैग्नीशियम से कम है। इस कम आयोनाइजेशन एनर्जी की वजह से सोडियम जो है मोर रिएक्टिव है, जबकि मैग्नीशियम क्या है, लेस रिएक्टिव है। वो यही इसलिए कहते हैं, इसलिए लेस रिएक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल हम जानते हैं कि सोडियम जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, जबकि मैग्नीशियम का होता है 12। हालांकि आउटर मोस्ट शेल के अंदर देखते हैं, इनकी कन्फिग्रेशन देखते हैं। ये पहला शेल है इसके अंदर, ये पहला शेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर दूसरा जिसमें 8-10 तो आ जाएंगे, फिर तीसरे में 1 आता है। लेकिन यहाँ पे भी 3 शेल बनेंगे। पहले में ये पहला है, इसमें 2, दूसरे में 8, और तीसरा बनेगा इसमें 2 आएंगे। अब यही पे देखना है कि इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन इजीली खाली करेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जबकि 1 ये खाली करेगा, 1 बच जाएगा, जो बचेगा ये न्यूक्लियस जो है उसको ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से मैग्नीशियम की आंसर ज्यादा हो जाएगी और इसकी कम होगी। इसीलिए सोडियम मेटल इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम। और आपको ये बताता चलूं कि इसकी वजह होती है वो 2 होती हैं। जब पहला इलेक्ट्रॉन खाली करता है तो पहली होती है, फर्स्ट जब दूसरा करता है तो फिर सेकंड। यानी कि इसकी एक ही आंसर है, उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है जब वो खाली करता है खाली। लेकिन जब ये मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन खाली करता है, जब पहला खाली करेगा तो पहली एनर्जी, जब दूसरा खाली करेगा तो उसे हम कहेंगे सेकंड या दूसरी आयोनाइजेशन एनर्जी। इसलिए कहते हैं कि सोडियम मेटल इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम। ये उसका जवाब है। ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आप इन्हें जो है कंसेप्ट इनका आपके जहन में होना चाहिए। जब आपके जहन में कंसेप्ट होगा तो आपको रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह मज़ीद भी क्वेश्चन होंगे और आप जो है ओपिनियन कमेंट्स बॉक्स के अंदर अपनी जो है ओपिनियन दे दिया करें, ताकि कोई भी सवाल हो, जो सवाल आपको मुश्किल लगे, वो इंशाल्लाह मैं बज़रिया वीडियो लेक्चर आपको सेंड करूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। Yeah.